चलिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि tan स्क्वायर 45 होता है, न कि tan 45 स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी अगर हम लोग tan 45 का स्क्वायर करते हैं तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज लर्न कर ली होगी, मैं इसी आशा के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो 2 की जगह आपने 2 रखा। tan 45 की वैल्यू क्या होती है बताइए, 1। वेरी गुड। और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, फिर हम चलते हैं cos 30 की वैल्यू। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए। हाँ सही जवाब, √3/2 और इसका स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, वेरी गुड, √3/2 और इसका स्क्वायर। आप मेरे साथ चलते रहिए। आप मानिए कि मैं आपके सामने हूं, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही हूं, और आप सही जवाब मुझे दे रहे हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप सही जवाब मुझे दे रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि आप मुझे सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आपका 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में कैंसिल हो गई। आपका आंसर आ गया 2 1 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका जो है वो क्या कहता है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका cos 45 sec 30 cosec 30। अब भैया ये sec 30 और cosec 30 कहां से आ गया, ऐसा तो आपने बताया ही नहीं सर। तो ध्यान से सुनिए, sin थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cosec थीटा। चाहे तो आप साथ में लिख लीजिए, cos थीटा इक्वल्स टू होता है आपका 1/sec थीटा, और tan थीटा होता है आपका 1/cot थीटा। मैंने लिखाया होगा वैसे आपको, और नहीं भी लिखाया है तो कोई बात नहीं, आप यहां पे ध्यान दीजिए। sin थीटा, इसी तरह से और चीजें भी मैं आपको क्लियर करूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल जितनी जरूरत है मैं आपको उतना ही साथ में समझाता चलता हूं ताकि आपके लिए कोई लोड न रहे। अब मान लीजिए कि यहां पे मैंने रखा 30, ठीक, तो यहां पे भी हो गया आपका 30। ठीक, अब यहां साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा है ना, तो ये सो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे कॉसेक 30 और ये हो गया आपका 1/sin 30। पहले भी ले सकते थे, 30 लेके कर दिया तो चलो कोई बात नहीं। तो अब साइन कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने रख, तो 1/2। अब जो चीज ऊपर है वो एज इट इज, और नीचे वाली रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 2। तो cosec 30 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। अब सिंपल सा फंडा आपको समझा देता हूं। जैसे ही आपको cosec 30 की वैल्यू निकालनी है या sec 30 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने cos 45 लिख दिया, क्या था 1/√2। अब cosec 30 की वैल्यू के लिए आप अपने दिमाग में सोचिए कि भैया cosec या sec 30 जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, cos 30 का। तो हमने लिखा sec 30 की वैल्यू, तो दिमाग में हमारा चला cos 30, तो cos 30 हुआ आपका क्या, √3/2। sec 30 √3/2, या sec 30 रेसिप्रोकल ऑफ cos 30 2/√3। ठीक, इसी तरह से cosec 30, तो sin 30 1/2, यानी कि 2/1। यानी हम लोग बोल क्या रहे हैं और हम लोग लिख क्या रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 1/2 ऐसे होता है, हमने उल्टा लिखना है इसलिए हमने लिखा 1/2। ठीक है,
थोड़ा ट्रिकी चीजें हैं, ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए, आपको ज्यादा लोड न रहे और चीजें आप आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो 1/√2 एलसीएम लेंगे तो ये हुआ आपका √3। अच्छा, इसको मैंने सॉल्व करना आपको पहले बताया हुआ x/y +1। तो कैसे सॉल्व करेंगे, y x और इस ओर y। ठीक है, ये तरीका है। वैसे तो एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है, लेकिन सिंपल सा तरीका, टेक्निक जो आपकी कई जगह काम आएगी और आप ज्यादा दिमाग लगाए बगैर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे आपका 2√3 मल्टीप्लाई हो गया। अगर वहां पे कोई और चीज है तो वो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि x/y प्लस z है तो x/y प्लस xz, सॉरी yz, जो y था ना, तो ये ऐसे करके और ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ी जगह कम है तो इस जगह का इस्तेमाल हम लोग साथ में कर लेते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन, तो ये 1/√2 था, नीचे जो चीज कॉमन जा रही है उसे हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ रहा आपका 1.√3। ठीक है, दोनों में 2 कॉमन है, हमने 2 ले लिया और अंदर जो आपका था, और नीचे जो है आपका वो √3 है। अब क्या होता है, a/b/c/d, तो a/b इंटू c/d जो है वो रेसिप्रोकल होके d/c हो जाना है। ठीक है, तो इसी को इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इससे हमने लिखा 1/√2 इंटू √3/2 और 1+√3। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये √3 रहेगा। हमने जो 1/2 मतलब 2 तो था उसे हटा दिया अलग, हमने जो रूट वाली चीजें हैं उनको एक साथ रख लिया। ठीक है, तो ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो √2, और √2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो √6। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हो गया इस तरह से 1/2 √3/√2 प्लस √6। ठीक है, अब देखिए चीजें ऐसी क्यों की हमने, उसका तरीका ये है, उसका कारण ये है कि नीचे आपका डिनोमिनेटर में जो है वो रूट जो है वो काम नहीं करता, आपका आंसर इस तरह से नहीं होता, इसे नहीं ऐसे लिखा जा सकता, इसलिए इसका हम लोग करेंगे रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। ठीक है, कैसे करेंगे 9th में आपने पढ़ा होगा, फिर मैं बता देता हूं आपको। तो √2 और यहां था √6 और बीच में था प्लस, इसका परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन करने का तरीका क्या है कि जो यहाँ नीचे न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर में यहाँ √2 प्लस √6 है, तो √2 और √6 तो हमने लिखा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ ले लिया हमने माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ले लिया हमने प्लस। ठीक है, अब जिससे नीचे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया एज इट इज, हम उसी को ऊपर ले लेंगे, √2 माइनस √6। ठीक है, इतना क्वेश्चन उतार लीजिए, मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक, मैं इस 100 का हटा देता हूं। देखिए, तो ये जो था 1/2 इस ओर √3, अब हम सॉल्व करते हैं, तो √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका √6, माइनस की जगह माइनस, और √3 को √6 से किया तो √18। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, यहां नीचे आपका फॉर्मूला बन रहा है a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, क्या होगा a² माइनस b², जानते हैं 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो हमने यहाँ √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, 1/2 √6 का √6 रहेगा, √18 को हम लोग ले लेते हैं 2 × 3 × 3। ठीक है, और नीचे √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6, 1/2 साथ में चल रहा था। ये जो 2 बार आ रही है, ये √6 तो हमने लिखा, जो चीज 2 बार आ रही है इसे हमने बाहर ले लिया, क्योंकि जो चीज अंडर रूट में 2 बार होती है वो अंडर रूट से बाहर निकल जाती है। तो 3, ये √2 और नीचे हो गया आपका -4। ठीक है, अब √2 या 1/2 ये माइनस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यूं मानिए इनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल होता है तो अंदर के सिंबल सारे चेंज हो जाते हैं, या अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को माइनस से किया तो माइनस, और माइनस को माइनस से किया तो प्लस, तो जैसे भी आप समझे। तो ये हो गया आपका 3√2 माइनस √6 और नीचे 4 × 2 = 8।
आपका यही आंसर है। ठीक है, यहीं पे आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3।